नाज़रीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन एंड को स्पॉन्सर्ड अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मुल्क के कई हिस्सों में बच्चों को हो रहे फीवर से एक डर का माहौल बना हुआ है और अब पश्चिम बर्दवान जिला में भी फीवर ने दस्तक दे दी है, जिसे देखते हुए सेहत शोबा की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। आसनसोल के जिला अस्पताल में पिछले 2 दिनों में सैकड़ों बच्चे बुखार में मुब्तला पाए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 64 बच्चे अभी भी एडमिट हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ बंगाल के कई हिस्सों में फीवर केसेस देखे जा रहे हैं, पर सेहत शोबा से मिली ये जानकारी राहत भरी है। बुखार से जूझ रहे इन बच्चों का कोरोना और इन्फ्लुएंजा जांच कराया गया है और सभी के रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। দেখুন, গত 2 সপ্তাহ ধরে আমরা খেয়াল করছি কিছু জ্বরের বাচ্চা ভর্তি হচ্ছে, যেগুলো কোভিড নয়, কোভিড নেগেটিভ। তারপরে আমরা চিন্তা করি যে WHO একটা দিয়েছিল যে ইনফরমেশন যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়াতে পারে, ইনফ্লুয়েঞ্জা কিনা। আমরা স্যাম্পেল পাঠাই স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে, সেখান থেকে কমন যে রেসপিরেটরি ভাইরাস সেগুলো সবগুলোই নেগেটিভ এসছে। এখনও পর্যন্ত ডায়াগনোসিস কিছু হয়নি। এখন কিন্তু কতজন ভর্তি রয়েছে? গতকাল ডিসচার্জ হওয়ার পরে গত রাত্রের সেন্সাস হচ্ছে 64 জন রেসপিরেটরি ইনফেকশনে ভর্তি আছে। সবগুলোই যে অজানা জ্বর তা বলা যাবে না, তো 64 জন রেসপিরেটরি সিমিলার সিমটম নিয়ে ভর্তি আছে। যারা রিকভার করছে তারা রিকভারটা হারটা কেমন আর কীভাবে রিকভারটা বুঝতে পারবে? আমাদের কাশি শ্বাসকষ্ট জ্বর নিয়ে যেটা ভর্তি হচ্ছে, সবার শ্বাসকষ্ট নেই, কিছু জনের শ্বাসকষ্ট থাকছে, সবাই প্রায় রিকভার করে যাচ্ছে। কোনো সিমটম যখন জ্বরও কমে যাচ্ছে এবং কাশি টাশিগুলো কমে যাচ্ছে, তখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের অনেকগুলোই 148 মতো ডিসচার্জ হয়েছে। তাদের কারোরই কোনো খারাপ কিছু হয়নি। আমরা একটা রিপোর্ট স্টেটে পাঠাচ্ছি এবং তার সঙ্গে ওই স্যাম্পেলগুলো কালেক্ট করে কি ডায়াগনোসিস সেটা কনফার্ম করার চেষ্টা করেছি। সেগুলো এখনও পর্যন্ত কনফার্ম ডায়াগনোসিস কিছু পাওয়া যায়নি। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন জানিয়েছে যে কমন রেসপিরেটরি ভাইরাস কিছু নেই ওতে। কতজন ভর্তি আছে বললাম, এখনও পর্যন্ত গতকালের ডিসচার্জের পরে 64 জন রাত্রের সেন্সাস ছিল, আজকে আরও কিছু ডিসচার্জ হবে। তাদের অবস্থা কেমন? অবস্থা মোটামুটি ভালো, সবই ভালোই আছে। SFI और DYFI की तरफ से पश्चिम बर्दवान जिला शोबा की तरफ से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने कई मांगों को लेकर एहतजाज किया गया है। इससे पहले आसनसोल के आश्रम मोड़ से जुलूस निकाला गया। ये GT रोड होते हुए कॉर्पोरेशन के सामने खत्म हुआ और एहतजाज में तब्दील हो गया, जहां दोनों ही तंजीमों के नेताओं ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस मौके पर DYFI के रहनुमा मीनाक्षी मुखर्जी ने एहतजाज को खिताब करते हुए कहा है कि इस वक्त कॉर्पोरेशन इलाके में कोई भी काम नहीं हो रहा है। काम जारी रखने के लिए जल्द से जल्द इलेक्शन कराना होगा। इन्होंने शहर में हो रहे कई मसाइल पर आवाज बुलंद की। इस मौके पर हेमंत प्रभाकर, सागर मुखर्जी, विक्टर आचार्य, SFI और DYFI नेता और कारकुनान मौजूद थे। ও দাদা দাদা अध्यक्ष कांग्रेस मीनाक्षी मुखर्जी, सर्वभारतीय DYFI के नेता कांग्रेस हेमंत भट्टाचार्य समेत तमाम इस जिला के छात्र युवा नेताओं को क्रांतिकारी अभिनंदन एवं समर्पित करता हूँ। मैं जब मोटरसाइकिल से आसनसोल कॉर्पोरेशन के कार्यक्रम में आने के लिए आ रहा था, तो कॉर्पोरेशन में ठीक जब काली पानी पार करके इंटर
दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुझदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं रोज समा, मरने से हमको खौफ करा, रे तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। मोदी ममता के बेरोजगारी के सवाल में घेरने के लिए हम यहाँ पे खड़ा है। हमारे दावी शहर में भी 100 दिन का काम चालू करना पड़ेगा। आप लोग इस कॉर्पोरेशन को लूट का माहौल बनाए हो, इन लूट के खिलाफ बात कीजिए होगा। वैक्सीन কথা রাজ্য সভাপতি জেলা সভাপতি সাগর বলছিল वैक्सीन का लाइन में कौन लोग है? जो लोग नेता का करीब है, जो लोग मंत्री का करीब है, लेकिन रिक्शा वाला ठेला वाला इस देश का यूथ उस वैक्सीन के लाइन से दूर है। हमारा मान कि आपको वैक्सीन सभी को सार्वजनिक करना पड़ेगा, और अगर वैक्सीन को सार्वजनिक नहीं करिएगा तो हमारा आंदोलन चलेगा। मैं जब इस मीटिंग में आ रहा था तो हमें प्रशासन के पुलिस ने कहा আপনি মাস্ক কেন পরেননি? আমি বললাম আপনার সরকার গরিব মানুষকে কি মাস্ক দিয়েছে? আজকে করোনা এই ভাইরাসের সময়, মহামারীর সময় যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার কথা ছিল, ওই 500 টাকাতে মানুষকে ভুলে দিচ্ছেন। আমাদের দাবি ছিল 7,500 টাকা দিতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। আমাদের দাবি ছিল আপনি বেকারদের কাজ কেটেছেন, 6,000 টাকা বেকার ভাতা চাই। আপনি বেকার যুবকের পাশে দাঁড়াতে পারেননি। गरीब 2021 के असेंबली इंतखाब में पांडेश्वर जैसे हॉट सीट से शानदार जीत हासिल करने वाले नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को आज एक और ओहदे पर फैज किया गया। पांडेश्वर एमएलए को पश्चिम बर्धमान जिला में आरटीए यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बोर्ड में ट्रांसपोर्ट से जुड़े कामों को देखा जाता है, जैसे गाड़ियों के लाइसेंस जारी करना, टैक्स और ट्रैफिक से जुड़े मसले वगैरह, जिसमें रियासती सरकार के एक नुमाइंदे होते हैं। आज आसनसोल के आरटीए दफ्तर में ये जिम्मेदारी लेने के बाद नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का इस्तकबाल INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक ने किया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए नरेंद्र नाथ ने कहा कि मेरा सबसे पहला काम शहर को ट्रैफिक से आज़ादी दिलाना होगा। इसके अलावा भी शहर के कई और मसलों पर इन्होंने बात की। बताते चले कि इस ओहदे पर इनसे पहले तृणमूल कांग्रेस के वी शिवदासन दासू फाइज हुआ करते थे। যানজট দিন প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কিভাবে সামলাবেন? আসলে আমরা চেষ্টা করব যে বাইপাসটা যাতে মানুষ বেশি ব্যবহার করে, ট্রাফিক কন্ট্রোলটা একটু দেখতে হবে। আর ইতিমধ্যে টোটো আর অটো, আপনি জানেন সরকার বলেছে যে জিটি রোড বা মেন রাস্তার উপর দিয়ে থাকবে না। আমরা দেখছি এগুলোর কিভাবে রুট ঠিক করে দিয়ে যানজট একটা সমস্যা আমরা দেখছি। আমরা বসছি, আমরা দলীয় স্তরেও বসবো, কারণ আমাদের ইউনিয়নের সবাই আছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখবো কিভাবে এটা করা যায়। আর সরকারিভাবেও আমরা প্রশাসনের আছেন যারা, তাদের সবাইকে নিয়ে বসে আমরা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো। আপনার দিন প্রতিদিন জিটি রোড, যেটা শহরের মেন রাস্তা বাজার, সেই জায়গাটা খুবই জঞ্জাট। ওই জায়গাতে আপনার মানুষ চলাফেরা, এই পুজোর সময় চলাফেরাও করতে পারছে না। সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে একটা দীর্ঘদিনের পার্কিং হবে বলে একটা জায়গা খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে। হ্যাঁ, এটা কিভাবে কর্পোরেশন যেখানে ওদের তো একটা প্ল্যানিং ছিল, শুনেছি যে ওরা নিচের ফ্লোরগুলোতে করবে, আপনার গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করবে, কিন্তু ওটা যেহেতু আটকে গেছে, আমি আমাদের যারা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বোর্ডে আছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডে, তাদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবে কত তাড়াতাড়ি ওই জায়গাটাকে রিকভারি করা যায়। এবং তাছাড়াও পুজোর সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই জায়গাটা আমি একবার দেখবো যে আরটিও সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে, তো ওই জায়গাটাতে পার্কিং করা যায় কি না, যেগুলো ফাঁকা আছে সেগুলো কিভাবে ম্যানেজ করা যায়। অন্তত দুর্গাপুজোর সময় তো প্রচুর আসানসোল বাজারে গাড়ি ঘোড়া আসে, বিহার ধানবাদ থেকেও অনেক লোক ঢোকে এদিকে গাড়ি নিয়ে, সেগুলোকে দেখতে হবে একটু। তো এই যে অটো আর টোটো, এইটাকে কিভাবে শৃঙ্খলায় আনবে? দেখা গেল পুরুলিয়া বা ঝাড়খণ্ডের অটো এইখানে চলছে, যেটা একটা সময় কথা হয়েছিল যে বাইরের অটো চলবে না, সেই জায়গায় দীর্ঘ বেকারত্বের জন্য টোটোর উপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে এবং রিক্সার জায়গাটা টোটো নিয়ে নিয়েছে। দেখা যাক, এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি আমরা। সরকার তো এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে, লাইসেন্স দেওয়ার কথা ভাবছে,
একটা জায়গায় আসা যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। মানে কোনো রুট করবেন কি? একদম রুট নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, রুট করে দিতে হবে। ওই যেমন কলকাতাতে আছে অটো রুট আছে, সেম আমরা এখানে টোটো অটোরও ওরকমই সিস্টেম করবো। সরকারি অফিসে नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दो ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जिससे शायद ही कोई इंसान आज के ज़माने में अनजान हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये दोनों ही कंपनियां विदेशी हैं? और आज इनको ही लेकर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर प्रदीप बजोरिया की निगरानी में चेंबर भवन के सामने एहतजाज किया गया। प्रदीप बजोरिया का कहना है कि दोनों ही कंपनियां हिंदुस्तानी तजारती कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिससे मुल्क में हर तरह के ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रदीप बलोटिया, अरुण भारतीय, रोहित खेतान और तमाम चेंबर के मेंबरान मौजूद थे। सर्व भारतीय पेरेंट बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दिल्ली गेट के आह्वान पर हम लोगों ने सारे भारतवर्ष में सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केट, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। हल्ला बोल का आज दिन बनाया है। ऐसा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियां भारतीय नियमों का न मानते हुए और उनकी धज्जियां उड़ाते हुए अपना इस भारत देश में व्यापार कर रही है, जो कि जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी विदेशी कंपनी जो अमेजन फ्लिपकार्ट टाइप की कंपनी है वो भारत देश के नियम को मानकर ही अपना व्यापार करे और इस उपभोक्ता कानून में, भारत सरकार के उपभोक्ता कानून में जो नियम लागू किए गए हैं उस नियम का पालन करते हुए ही व्यापार करे और छोटे और मझले व्यापार को बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी जो पेरेंट बॉडी केट है वो चाहती है कि जो छोटे और मझले व्यापारी हैं उनका ये ऑनलाइन बिजनेस से उनके व्यापार को क्षति न पहुँचे, क्योंकि सब बहुत ही छोटे व्यापारी हैं और उनको यदि ये सब ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा, सारे फ्लिपकार्ट और अमेजन से माल मंगाने लग जाएंगे तो हम छोटे व्यापारियों को कौन देखेगा, उनका व्यापार कैसे चलेगा। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज हल्ला बोल दिन मनाया है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करे और उन नियमों को उनसे मनवाएं जो विदेशी कंपनी इस देश में व्यापार कर रही है वो इस नियम को माने। अच्छा, जैसा हमारा दिल्ली से आदेश रहेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे आगे भी। तो हम लोग का 1 महीना तक यदि दिल्ली से आदेश रहा हमारी पेरेंट बॉडी से तो हम लोग 1 महीना तक इसका विरोध करते रहेंगे। परिचय दीजिएगा। प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।